भी काटा गया है, बीच में एक 2 सेंटीमीटर का व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग है यानी शेष भाग है ब्लू, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए आंसर की तरफ हल देखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लें जरा। देखेंगे ये एक प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। प्रश्न में कहा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग जो कि चारों बराबर हैं। ये भी यहां से यहां तक भी इसकी 4 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या है जो कि 1 सेंटीमीटर है और यहां से ये व्यास जो कि 2 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या इसकी भी 1 ही सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब समझेंगे। पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से 1 2 3 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस कर दें और इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो क्या ज्ञात हो जाएगा? शेष क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे चतुर्थांश भाग के लिए या चतुर्थांशों के भाग के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें चतुर्थांश आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर ही होता है क्षेत्रफल, 22/7 गुणा आर कितना है? आंतरिक ये व्यास है तो इसका आर भी 1 ही होगा, यानी 1 का स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 1 और 22 से कम 22 यानी 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखेंगे आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। अब निकालेंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर ले लें पाई आर स्क्वायर। होता वृत्त के क्षेत्रफल ही है, परंतु ये वृत्त का चौथा भाग होता है। चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग होता है तो बटे 4 कर देंगे और आर कितना है चतुर्थांश का? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर पीछे बराबर लगाएंगे 22/7 गुणा 4 और ऊपर गुणा 1 का होल स्क्वायर। चतुर्थांश 4 हैं तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा और 22/7 1 का कितना भी स्क्वायर कर लें, क्यूब कर लें, वो 1 ही रहता है। 22 से कम 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। देखेंगे वृत्त जो आंतरिक वृत्त था उसकी भी त्रिज्या 1 ही थी और उसका भी 22/7 ही वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया था और चारों चतुर्थांशों का भी 22/7 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया है। क्योंकि यदि इन चारों चतुर्थांशों को जोड़ दिया जाए तो वो इस वृत्त के बराबर, इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर इन चारों का क्षेत्रफल होगा। अब बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2 या ए स्क्वायर बोल देते हैं, भुजा की घात 2। भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का फुल स्क्वायर। देखेंगे भुजा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 सेंटीमीटर है
तो भुजा की घात 2 यानी 4 का होल स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वर्ग का शेष, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, माइनस कर दें, यानी वृत्त का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आया, वर्ग का क्षेत्रफल आया 16 वर्ग सेंटीमीटर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 प्लस चतुर्थांशों का भी 22/7, यानी 16 माइनस 22 और 22 44/7। इसके नीचे हर एक मान लेंगे और 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 7 छिंग 42 और 7 एकम 7, 7 4 11, यानी 16 7 112/7 एकम 7 माइनस 44 बराबर 112 से 44 घटा देंगे, यानी 12 से 4 घटाएंगे तो 8 और यहाँ पे बचेंगे 10, 10 से 4 घटाएंगे तो 6, यानी 68/7 सेंटीमीटर, 68/7 वर्ग सेंटीमीटर आंसर।